नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टॉक शो उमंग तरंग में। दोस्तों, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक बदलावों की चर्चा हम सब करते हैं, लेकिन क्या हम वहाँ पर आए हुए भावनात्मक बदलावों की चर्चा करते हैं? कई बार करते भी हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि ये चर्चा बहुत कम होती है। तो आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम आपके सामने आए हैं और इस पर हम विस्तृत तरीके से बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ होंगे हमारे एक विशेषज्ञ जो शिक्षकों के सवालों का जवाब देंगे और बच्चों के भी सवालों का जवाब देंगे। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है किशोरावस्था के भावनात्मक बदलाव और उनकी विशेषताएं। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट हैं विनीता नाथानी। विनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चर्चा में। नमस्कार। विनीता जी पिछले 35 वर्षों से विकास के क्षेत्र में काम कर रही हैं, एक ज़मीनी कार्यकर्ता के रूप में बहुत मशहूर रही हैं। इसके साथ ही जेंडर, किशोरावस्था आदि मुद्दों से जुड़ा हुआ काम भी कर रही हैं, जिसमें किशोर किशोरियों के लिए एडवोकेसी भी सम्मिलित है। साथ ही साथ जीवन कौशल के प्रशिक्षण देने में, जीवन कौशल प्रशिक्षण के मॉड्यूल के निर्माण में भी विनीता जी का बहुत दखल रहा है। ऐसा देखा गया है कि किशोरावस्था में बहुत तरह के शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन आते हैं और इनका प्रभाव जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ता है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज विनीता जी इस तरह के सभी प्रश्नों का जवाब देंगी और हमारे दर्शकों की दुविधा का समाधान भी होगा। विनीता जी, ऐसा हम बार बार कहते आए हैं कि किशोरावस्था में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि इस तरह के बदलाव जब हो रहे हैं किशोर में, तो वो अपने आप को किस तरह से संभाल सकता है? जैसे आपने सही कहा कि किशोरावस्था में बहुत से बदलाव आते हैं, बहुत से सामाजिक, बहुत से शारीरिक, बहुत से भावनात्मक बदलाव आते हैं। और अमूमन हमने देखा है कि किशोर किशोरी के लिए ये जो पड़ाव होता है ये उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट, उनको ये पड़ाव बहुत मुश्किल लगता है। पहली चीज़ उनको सबको बताना ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो बदलाव आते हैं ये हर किशोर किशोरी में आते हैं, इसलिए इससे घबराएं नहीं। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है, तो ऐसी सोच ना रखें। इस पूरे अवस्था में 10 से 19 साल की जो किशोरावस्था होती है, इस अवस्था में अनेकों बदलाव आते हैं। और ये बदलाव इसलिए आते हैं क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होती हैं, जिसकी वजह से आपको इन बदलावों के साथ को या तो एक्सेप्ट करना होता है, उनको स्वीकारना होता है और उनके साथ उनसे जूझना भी पड़ता है। इसलिए पहली चीज़ तो इनसे घबराए ना, परेशान ना हो कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये हर एक के साथ होता है। और अगर आपको लगता है कि आपको इसके साथ तालमेल बिठाने में या इससे जूझने में थोड़ी तकलीफ हो रही है या परेशानी हो रही है, तो प्लीज़ किसी से शेयर करें। चाहे तो अपने पेरेंट्स से बात करें, माता पिता से बात करें, चाहे तो अपने दोस्तों से इसके बारे में बात करें, चाहे तो कोई टीचर या अध्यापिका या कोई स्कूल में कोई काउंसलर या कोई भी ऐसा अन्य व्यक्ति जिसमें आपको बहुत ट्रस्ट और विश्वास है, उनसे इसके बारे में शेयर करें और उनसे कहें कि मेरे को ये परेशानी हो रही है और इससे मैं कैसे डील करूं। तो पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप सबको करनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इससे जूझने में थोड़ा आपको परेशानी हो रही है, तो प्लीज़ इसके बारे में बात करें किसी न किसी से, जिससे आपको पूरा ट्रस्ट है, उससे बात करें। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है कि इस समय अपना फोकस बनाए रखें। जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसको एक फोकस तरीके से करें। एक सोच बनाए रखें जो कि एक पॉजिटिव सोच है, एक सकारात्मक सोच हो। ये ना हो कि आप इससे एक अलग ही दिशा में चले जाएं कि पता नहीं मैं इससे निकल भी पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा। हमेशा पॉजिटिव रहें। ये समझें कि ये एक अवस्था है, ये एक फेज़ है जो अभी है, तो कल को इसमें चेंज आ जाएगा और आप इससे बाहर निकल पाएंगे। तो अपने आप में एक बहुत कॉन्फिडेंट, अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश करें और कि ये एक टेम्परेरी सी
अवस्था है जिससे कि हम बहुत ही जल्दी बाहर निकल पाएंगे। जी बिल्कुल, आपकी सलाह हमारे दर्शकों के बहुत काम आएगी। हमारे छात्र इसको सुन रहे होंगे तो उनके निश्चित तौर पे ये सलाह काम आएगी। तो अगला प्रश्न हम छात्रों की तरफ से ही लेते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आजकल मेरे घर में ये मुझे घर वालों के साथ गप्पे लड़ाने का मन करता है और उन्हीं पर जरा सी बात पर मुझे गुस्सा आ जाता है, जिससे मेरे घर वालों को वो परेशानी होती है। अतः मैं इस आदत को कैसे सुधारूं? ये बात भी सही है बिल्कुल कि जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि इस अवस्था में आपके बहुत अलग अलग मूड्स होते हैं और आपके बहुत ही अलग अलग भावनाएं आपके मस्तिष्क में एक के बाद एक आती हैं। उसके तहत आप 2 मिनट में जो कुछ सोच रहे होते हैं उससे बिल्कुल ही विपरीत चीज सोचने लगते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप अपने परिवारजनों के साथ बैठे हैं और वो कुछ बातचीत कर रहे हैं तो सडनली आपका ध्यान भटक जाता है और आप कुछ और सोचने लगते हैं और आपका उधर बात करने का मन नहीं करता। और जब वो इस चीज पे आपसे कुछ कहते हैं तो आप उस पर रिएक्ट करते हैं और आपको गुस्सा आता है, जो कि बहुत स्वाभाविक है। जैसे मैंने आपको अभी भी बोला कि क्योंकि आपकी डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो ये भी बहुत स्वाभाविक है। मगर आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, जहां आपका एक तरह से विकास हो रहा है, शारीरिक विकास भी हो रहा है, मानसिक विकास भी हो रहा है, साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि आपके जो परस्पर संबंध हैं, आपके फैमिली के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके बाकी अन्य लोगों के साथ, उनमें कहीं किसी तरह का कोई संघर्ष ना आए। तो आपको ये एफर्ट करना है, आपको ये देखना है कि क्या मैं कुछ ऐसा रिएक्ट कर जाता हूं या कुछ ऐसा बोल जाता हूं जो अगले को शायद पसंद ना आता हो। तो थोड़ा सा हमको अपने बारे में और थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा, अपने आप को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि ये बहुत आसान है, क्योंकि ये मुश्किल रहता है, क्योंकि बहुत सारे बदलाव आ रहे होते हैं। तो आपकी जो सोच है वो भी विकसित हो रही है, आपकी समझ अलग हो रही है, आपकी एक अलग से पहचान बन रही है। तो आप भी चाहते हैं कि आपको अलग से उस तरह से, उस नजरिए से देखा जाए। तो परिवारजन को भी समय लगेगा आपको समझने के लिए, और आपको भी समय लगेगा उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, या वो जिस तरह जहां से आ रहे हैं या जो उनकी सोच है उनको समझने के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप खुद में देखें, खुद में सोचें। उस समय अगर आप रिएक्ट कर भी जाते हैं, वापस आके थोड़ा सोचें और समझें कि ऐसा मैंने क्यों कहा, क्या इस चीज को मैं किसी और तरीके से कह सकता था जिससे कि अगले को अच्छा ना, बुरा ना लगे, और क्या मैं, अगर मेरे को अपना व्यू पॉइंट देना है और अगर मेरे को अपनी एक्सेप्टेंस दिलवानी है और उस ग्रुप में ये होना है कि ये मैं उस परिवार का या उस ग्रुप का एक हिस्सा हूं, तो क्या मैं अपने बात को क्या किसी और तरीके से कह सकता था, या अपने रिएक्शन या अपनी एक्टिविटी को इस तरह से कर सकता था जिससे कि उनको मेरी एक्टिविटीज या मेरे बिहेवियर पे कुछ गलत ना, उनको ये ना लगे कि मेरा बिहेवियर कुछ अलग है या भिन्न है या गलत है। इस उम्र में ये तो मेजर एक इशू हो जाता है, जो एक संघर्ष की स्थिति हो जाती है बच्चों और माता पिता के बीच, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उनकी अपनी एक सोच, एक समझ विकसित हो रही है, जो कि एक अगले या माता पिता की सोच से बहुत ही विभिन्न है, तो और भिन्न है। तो अब आपको ये एक्सेप्ट करना है कि आपका जो बच्चा था वो अब एक बच्चा नहीं रहा, और वो एक डेवलप होके एक वयस्क या एक युवा पीढ़ी की ओर बढ़ रहा है। तो उसके समझने की और सोचने की शक्ति भी फर्क होगी। माता पिता अमूमन, प्रॉब्लम क्या होती है कि माता पिता क्या करते हैं कि कभी कभी तो उनको कहते हैं कि ये तो अभी बच्चा ही है, और कभी कभी कहते हैं नहीं, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, अब तुमको ये काम खुद कर लेना चाहिए। ये रियलाइज नहीं करते कि जो द्वंद्व इस वाक्य से बच्चे के मस्तिष्क में होता है, वो उससे वो जूझ नहीं पाता है, क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आता है कि मैं किस तरह से इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बिहेव करूं। इसलिए बहुत जरूरी है इस पर्टिकुलर टाइम पे जो माता पिता होते हैं उनका रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करना चाहिए इस पड़ाव में बच्चों को मदद, ताकि वो इस पड़ाव को बहुत अच्छे से पार कर सके। पहली चीज तो वो जितना हो सके अपने बच्चों के साथ संप्रेषण बनाए रखें। अगर उन्हें लगता हो कि वो थोड़ा सा
आप उन लोगों से बात नहीं कर रहा है तो कोशिश करें कि उनसे पूछें कि उनको क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी चीज़, उनको समझने की कोशिश करें, उनके जो विचार हैं या उनके जो व्यू पॉइंट्स हैं उनको समझें कि वो कहाँ से आ रहे हैं और वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, और अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो उसके पीछे क्या क्या है जिसकी वजह से वो ऐसा सोच रहे हैं। तो वो उनको समझने की कोशिश करें और उनके साथ तर्क वितर्क करके एक कॉमन नतीजे पे पहुंचे। तीसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस समय जो युवा होते हैं उनके लिए उनके हम उम्र उनके दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके दोस्तों को भी वो एक्सेप्ट करें, ये ना हो कि उनके ऊपर कोई जजमेंट पास करें, क्योंकि युवाओं को ये पसंद नहीं आता। तो अगर आप समझने की कोशिश करेंगे कि उनके दोस्त कौन हैं, उनके दोस्तों के साथ उनके कैसा एक रिलेशनशिप है, और उनको एक्सेप्ट करें, ना कि उन पर हमेशा ये कहें कि ये आपका फ्रेंड सही नहीं है या ये आपका फ्रेंड सही है या इससे दोस्ती कीजिए, इससे दोस्ती नहीं कीजिए। उससे वो एक संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पेरेंट्स के लिए को करनी चाहिए, वो उनको अपने किशोर किशोरियों के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहिए, क्योंकि वो आप ही को देख के आगे बढ़ रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं। तो अगर उनको घर में ही एक अच्छा रोल मॉडल मिलता है और अगर वो मुड़ के कहते हैं कि मैं अपने माता पिता के साथ, या मैं अपनी माता जैसी बनना चाहती हूँ, या मैं अपने पिता जैसा बनना चाहती हूँ, तो उससे अच्छी चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो बनस्पत की वो बाहर जाके रोल मॉडल्स ढूंढें और वो कहें कि मैं फलाने जैसा अपनी ज़िंदगी में बनना चाहता हूँ। अगर आप उनके लिए एक अच्छे सच्चे रोल मॉडल बनते हैं तो वो उनको उनके विकास में बहुत ही मदद कर सकते हैं। और हम अक्सर देखते भी हैं कि इस उम्र में बहुत सारे बच्चे शारीरिक रूप से सुस्त हो जाते हैं या गुमसुम रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं और कमज़ोर होते जाते हैं। तो विनीता जी, मेरा अगला सवाल ये है कि इस अवस्था के दौरान आप बच्चों को कैसे बताएंगे कि उन्हें अपने शरीर का कैसे ख्याल रखना चाहिए? बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। अमूमन हमने देखा है कि इस उम्र में किशोर किशोरी बहुत ही लेजी हो जाते हैं और अपने शरीर और अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जो उनको खाने में बहुत पसंद है, चटपटी चीज़ें वो खाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। उसको अगर आप एक सीमित तरीके से खाएं और एक लिमिटेड वे में खाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अमूमन हमने देखा है कि जंक फूड ज़्यादा खाते हैं और उससे क्या होता है, और जंक फूड खा के टीवी के आगे बैठना, मोबाइल के आगे बैठना, एक्सरसाइज नहीं करना, जो कि बहुत उनके लिए क्योंकि ये एक विकास का समय है, तो अगर वो अपने विकास की ओर ध्यान नहीं देंगे इस समय तो ये उनके लिए बहुत, उनको लेटर ऑन लाइफ में बहुत परेशानी और तकलीफ दे सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किशोर किशोरी इस समय अपने खाने के ऊपर ध्यान दें, पौष्टिक खाएं, अच्छा खाना खाएं, पौष्टिक खाना खाएं, ज़्यादातर जंक फूड की तरफ ना जाएं। दूसरी चीज़, रेगुलरली एक्सरसाइज करें, कोई ना कोई एक्सरसाइज का एक नियम बनाए रखें, जो भी उन्हें ठीक लगे, चाहे वो योगा हो, चाहे वो फिजिकल एक्सरसाइज हो, चाहे जिम में जाना हो, चाहे नॉर्मल घर में कसरत करना या स्किपिंग करना या एक ही जगह खड़े होकर जॉग करना, कोई इस तरह का काम, इस तरह की एक्सरसाइज ज़रूर करें। और तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी एक सोने का समय को नियमित रखें और अपने जो सोने के जितने घंटे हैं वो पूरे करें, क्योंकि हम लोग को हमने देखा इस समय किशोर किशोरी बहुत ही डिस्ट्रैक्ट होते हैं बहुत सी अलग चीज़ों से, और अपने सोने पे, अपने खाने पे, अपने रहन सहन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने एक नियमित टाइम मैनेजमेंट करें कि इस समय इतने घंटे हमें पढ़ाई करनी है और इतने घंटे हमें सोना ज़रूर है, बिकॉज नींद भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके विकास और ग्रोथ के लिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपकी ये सलाह हमारे बच्चों को प्रेरित करेगी कि वो इस दौर में अपने शरीर का खूब अच्छे से ख्याल रखें। और जैसा कि मैंने आपको बताया और आप भी समझते हैं कि इस विषय को लेकर बच्चों के मन में बहुत सारी उलझनें और बहुत सारे प्रश्न हैं। तो अगला सवाल हम बच्चों की तरफ से लेते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो एक छात्र की तरफ से है। मेरा सवाल यह है कि मुझे अपने आप को आजकल आईने में देखना बहुत अच्छा लगता है। दूसरे सारे कामों को छोड़कर मैं दिन में कई बार आईने के पास जाकर बैठ जाती हूँ। मेरी मम्मी मुझे ऐसा करते देख बहुत गुस्सा होती हैं।
कृपया मेरी समस्या का समाधान कीजिए। ये भी बहुत ही वैलिड पॉइंट है, क्योंकि इस उम्र में हम किस तरह दिखते हैं उसके ऊपर हमारा बहुत फोकस हो जाता है। लड़के लड़कियां के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो इस समय खुद डिसाइड करें कि वो कौन से कपड़े पहने, किस तरह से दिखें, उनके बाल किस तरह से होने चाहिए, कटे होने चाहिए, उनको किस तरह से अलग अलग आभूषण पहनने चाहिए। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि सब फिजिकली बहुत अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं इस अवस्था में। तो और इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छा दिखना सबको अच्छा लगता है। हम लोग भी अच्छे कपड़े पहनते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अच्छे दिखें। मगर बहुत बारी क्या होता है कि इस अवस्था में किशोर किशोरी का सारा ध्यान बाकी चीज़ों से हटके खुद को संवारने में ही लग जाता है। और जब ये ऐसा होता है तो उनका जो दिनचर्या है, वो दिनचर्या में अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा समय इस चीज़ पे लगाते हैं और ये ध्यान नहीं देते कि बाकी चीज़ों को भी मुझे काम और उतना ही फोकस देना है, तब ये एक मुश्किल और डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है जिसको पेरेंट्स अप्रूव नहीं करते। तो आप देखिए, अपने को खुद से निहारिए, खुद को अच्छा दिखाने के लिए जो भी कर सकते कीजिए, मगर ये कोशिश कीजिए कि ये आपकी दिनचर्या में को अफेक्ट ना करे। अगर आप थोड़ा समय लगा के अपने आप को निहार के देखना चाहेंगी और अच्छा दिखना चाहेंगी तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर जब आप बहुत ज़्यादा समय लगाएंगी और जो बाकी आपकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं जो आपके ज़िम्मे हैं, अगर आप उनको करने से चूकती हैं तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स को इसके ऊपर आपत्ति होगी। तो ज़रूरी ये है कि आप ये देखें कि आप किस तरह से तालमेल बनाए रखेंगी ताकि आप खुद भी अच्छा दिखें और एट द सेम टाइम आप अपने पेरेंट्स और जो बाकी आपकी जो एक्टिविटीज़ है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे वो अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे वो आपके घर के काम से रिलेटेड क्यों ना हो, अगर आप उनमें भी उतना ही समय दें और खुद को संवारने में भी समय दें तो एक तालमेल बनाए रखेंगे तो कोई भी आपको इसके लिए नहीं रोकेगा। देखिए, अगर माता पिता एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको मना करते हैं बाहर जाने को तो उनका एक रीज़न होता है, वो आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी रक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए ही उनका फोकस रहता है। और उनको ये भी मालूम है कि जैसे जैसे उम्र में बच्चे बड़े होते हैं तो उनका एक तरीके का उनका एक समाज उनको एक अलग नज़रिए से भी देखना शुरू करता है। जब आप बच्चे थे तो आपको एक अलग नज़रिए से देखा जाता था। आप जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं तो आपको आस पड़ोस के लोग, बहुत सारे आपके फैमिली, आपके लोग आपको एक दूसरे तरीके से देखते हैं। और इसीलिए पेरेंट्स के लिए आपकी सुरक्षा एक मेजर इशू रहता है। और अगर आपको वो बाहर जाने से मना करते हैं, वो इसीलिए मना करते हैं ताकि उनको पता है कि क्योंकि आप में विकास हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो अगर आप बाहर जाएंगी तो हो सकता है आपकी सुरक्षा में कुछ कहीं कुछ अड़ंगे ना आ जाए। तो इसके लिए वो आप ही का अच्छाई को ध्यान में रखते हुए आपको मना करते हैं कि बाहर ना जाएं। और आप भी कोशिश करके देखें कि क्योंकि आप भी ये रियलाइज करते होंगे जैसे जैसे आप बड़े होते हैं कि कभी कभी आप कहीं बाहर जाते हैं तो कहीं कोई कुछ शब्द आप कह सकता है या कह देता है जो कि आपको पसंद नहीं आता है। तो अगर आप ऐसे काम ना करें जिनसे आप पर, आपके सोच पर या आपके ग्रोथ पे रोक टोक हो, तो आप अगर उससे हट जाए तो बेटर रहेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ मामलों में अपने पेरेंट्स की बात सुने और समझने की कोशिश करें कि ये एक रीज़न है जिसकी वजह से वो आपसे ये चीज़ कह रहे हैं। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें केवल माता पिता ही चिंतित नहीं होते हैं, शिक्षक भी चिंतित होते हैं। ये अवस्था ही कुछ ऐसी है, तो दोनों का चिंतित होना बहुत स्वाभाविक है। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत सारे शिक्षक भी जुड़े हैं, तो अगली बात हम एक शिक्षक की सुनेंगे। चलिए हम चलते हैं उनकी तरफ। मेरा प्रश्न है, हम लोगों के पास आए दिन विद्यालय में बड़ी छात्राओं, बड़ी कक्षाओं के छात्राओं के बीच आपसी संदेश लिखना, फ़ोन पर बातें करना जैसी घटनाओं की जानकारी आती रहती है। कभी कभी तो पेरेंट्स भी बतलाते हैं कि उन्होंने बच्चों को ऐसा करते हुए पकड़ा है। हालांकि इस उम्र में परस्पर आकर्षण
स्वाभाविक है, फिर भी बच्चों को प्रभावी तरीके से कैसे समझाइश दी जाए, इस पर हमारा मार्गदर्शन करें। जैसे आपने खुद ही कहा कि परस्पर आकर्षण इस अवस्था में स्वाभाविक है, तो ये एक, और आप ये भी एक्सेप्ट करेंगी कि आजकल के परिप्रेक्ष्य में बहुत से और चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती हैं। बच्चों के हाथ में मीडिया है, बच्चों के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, जिससे कि उनको बहुत सी जानकारी का आभास होता है। तो जो बच्चों की जो सोच होती है, और स्पेशली जब ऑपोजिट सेक्स के साथ अट्रैक्शन होता है, तो बच्चों की सोच और समझ को ये सारी चीज़ें भी बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इस समय हमको उनको समझने की कोशिश करें। हम आम तौर पे क्या होता है, हम लोग एक किस्म का एक जजमेंट पास कर देते हैं कि ये बिल्कुल सही नहीं है, ये एक्टिविटी गलत है, और हम उनके ऊपर कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, अगर हम उनको पास में बिठाएं, उनके साथ बैठें, उनसे समझें कि क्या चीज़ है जो और क्यों वो इतना इन इश्यूज़ में उलझे जा रहे हैं, अगर हम उनको समझने की कोशिश करें, उनको थोड़ा गाइड करें, उनको थोड़ा मार्गदर्शन दें, उनको ये समझाएं कि हम आपको इस चीज़ से मना नहीं कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपको ये रियलाइज़ करना है कि आपकी का भी एक ग्रोइंग अप फेज़ है, ये भी एक पड़ाव है जिसमें आपके शरीर का विकास हो रहा है, और इस पड़ाव को एक पड़ाव की तरह ही समझें, और इसमें जो भी आप में जो भी बदलाव या जो भी चेंजेस आ रहे हैं, या जो भी जिस तरह से आपकी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, ये भावनाएं ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रहेंगी स्थायी, ये चेंज होती रहेंगी। तो अगर आपके लिए ये ज़रूरी है इस समय कि आप अपने काम पे, अपनी पढ़ाई पे, या जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आप खेल कूद में माहिर हैं, या अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, या अगर आप कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं, तो जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें आप अपना ध्यान बनाए रखें। ये नहीं हम कह रहे कि आप का जो आकर्षण है आप उससे खुद को एकदम परे कर दें, मगर ये इंश्योर करें कि एक बैलेंस मेंटेन हो। ये ना हो कि आपकी सारा जो सोच है, जो समझ है, या आपका सारा जो समय है वो इन एक्टिविटीज़ में हो रहा है, और जो बाकी आपकी जो जीवन की और एक्टिविटीज़ हैं उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप अपने आप को थोड़ा वहाँ से हटा के थोड़ा फोकस अपने पे ले आएँ, जो भी आप कर रहे हैं उसके ऊपर अपना फोकस ले आएँ, और ये कोशिश करें कि इसको भी मैं लाइफ का एक फेज़ मानूं, ये भी एक पासिंग फेज़ है, ये भी आगे गुजर जाएगा, तो क्यों ना मैं इस तरह से एक्टिविटी करूं या इस तरह से बिहेव करूं जिससे कि मैं समाज में भी एक्सेप्ट हो जाऊं, और एट द सेम टाइम जो मेरी अपनी भावनाएं हैं वो भी वहीं की वहीं रहे और थोड़ा और विकास हो जाए। तो उनको गाइड कीजिए, उन्हें समझाइए, उन्हें दिखाइए कि ये इस अपनी लाइफ को और या अपने टाइम को इस तरह से और मैनेज कर सकते हैं, और जो इतने और डिस्ट्रैक्शन है जिससे उनका मन भटकता है, वो उस भटकाव को किस तरह से थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। ये नहीं कह रहे हम उन्हें कि आप जो आप कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, बिकॉज वो गलत नहीं है। ये फेज़ ही ऐसा है, ये एक अवस्था ऐसी है जिसमें ये बहुत स्वाभाविक सा होता है। तो अगर हम उनको मना करेंगे तो वो और उस चीज़ को करेंगे। तो इट इज़ बेटर कि हम उन्हें मना न करें, पर उन्हें समझाएं कि हर चीज़ में एक तालमेल बिठाने की कोशिश करें। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है। किशोरावस्था में बच्चों के जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों बदलाव, और दोनों ही बदलाव में बच्चों को कैसे समझा जाए, उनकी मानसिक स्थिति को कैसे समझा जाए, और बच्चे अपने अंदर होने वाले इस बदलाव को कैसे समझें, हीन भावना से बचें, नकारात्मक मुद्दों से बचें, और माता पिता बच्चों के साथ कैसे तालमेल बिठाएं। साथ ही साथ शिक्षकों के जो प्रश्न थे, निश्चित तौर पे उन्हें भी मार्गदर्शन मिला होगा। विनीता जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमसे अपनी जानकारी साझा की और लोगों का मार्गदर्शन किया। बहुत शुक्रिया।